हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बिजनेस स्ट्रीट। भारतीय अर्थव्यवस्था में दो नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। पहला, सोने का आयात घट रहा है और दूसरा, डेयरी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा फर्नीचर इंडस्ट्री भी नए नए आयाम बदल रही है। तो आइए चलिए मेरे साथ बिजनेस स्ट्रीट में। भारतीय अर्थव्यवस्था में मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन्हें असंगठित क्षेत्र से लोन नहीं मिलता, जिससे इनका विकास बाधित हो रहा है। भारत के छोटे और मंझौले उद्योगों का यहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। ये करीब 7,000 तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 45% का योगदान देते हैं और भारत के कुल निर्यात में करीब 36% हिस्सेदारी छोटे और मंझौले सेक्टर की होती है। विडंबना तो ये है कि अर्थव्यवस्था का इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र फंडिंग के लिए तरस रहा है। इनको फंड करने के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन 25% मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इनफॉर्मल लोन लेते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। इसमें 2-3 रीजंस हैं सबसे बड़े। सबसे पहला है कि ब्रांच मैनेजर जो हैं वो थोड़ा परहेज करते हैं इसको लेंडिंग करने से। मतलब किसी के दिमाग में ये है कि ये शायद रिस्क ज्यादा है इनको लेंडिंग करके। दूसरी एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आती है वो ये भी है कि इनके जो अकाउंट्स बुक्स जो है वो भी इस तरह से नहीं है जिसके बेसिस के ऊपर बैंक फंडिंग मिल जाए। बैंक भी तो कुछ कागज लेके फंडिंग करता है। अब आपको पता ही है कि ये छोटे लेवल के जो होते हैं इनको इतना कोई फाइनेंशियल गाइडेंस भी नहीं मिलती है जी। तो बेसिकली तो ये कि फंडिंग की प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज ये है कि इनको एक आइडिया भी नहीं होता है बैंक को कैसे अप्रोच करना है। गवर्नमेंट बहुत कुछ स्कीम्स बनाती रहती है कि इतना परसेंटेज क्रेडिट का इनको मिनिमम होना चाहिए, सब कुछ वो बहुत अच्छी जगह पे है, बट है प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल की भी बहुत जरूरत होती है, लेकिन सरकारी नीतियां इनमें बाधा बन रही हैं। सपोज कर लीजिए आज आपके पास में कोई बिजनेस आइडिया, आप मेरे से 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। सर, विदेश में यदि मैं रहूंगा तो मैं यदि छोटे एंटरप्रेन्योर को यदि मैं इस तरह का रिस्क में यदि इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को अपनी कंपनी में उसके प्रति मुझे इनकम टैक्स का मुझे छूट मिलती है। आज भारतवर्ष में तो मेरे को छूट ही नहीं मिलती है। मैं यदि आज आपको यदि 1 करोड़ रुपया दूंगा तो आई हैव टू पे फ्रॉम माई टैक्स पेड मनी, आई हैव टू पे इट फ्रॉम माई कैपिटल अकाउंट। Whereas in the other countries, sir, it is taken as a very good initiatives. इसका मतलब गवर्नमेंट के पास में इस तरीके का कोई इनिशिएटिव भी नहीं है, ना इस तरीके का कोई इनकरेजिंग स्कीम है कि बड़ा बिजनेसमैन या बड़ी कंपनीज इस तरह के छोटे प्रमोटर को सपोर्ट कर सके। बाहर में यदि मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूं तो सर मुझे 125% का इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इसमें शक नहीं कि भारत के छोटे और मंझौले उद्योगों को उचित दर पर लोन मुहैया कराया जाए तो ये विकास दर को आसमान पर पहुंचा देंगे।